सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और उम्मीद है आप लोग सभी मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, सुपर होंगे, मक्खन मलाई होंगे। और पता है आज बड़ा ही स्पेशल दिन है। हालांकि ये वीडियो मैं एक दिन पहले बना रहा हूं, लेकिन आपको जब ये अवेलेबल हो रही है, यानी कि आज सैटरडे है और आज आपके भाई का बर्थडे है यार। आज आपके भाई का बर्थडे है और देखो बर्थडे पर गिफ्ट क्या दे रहा हूं मैं आपको, डीके गोयल की सीरीज का लेक्चर 2, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्योंकि मेरे लिए आप लोग पहले हो, मेरे लिए मेरी फैमिली पहले है, मेरी गब्बर आर्मी पहले है। तो बेटा जी, हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर 1 किया था, जिसमें हमने बेसिक किया था। और आज बर्थडे स्पेशल में हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल, अगर आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती बेटू। बस देखिए क्या है यहां पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी, चार पार्टनर्स है, चार पार्टनर्स है ए बी सी डी। रेशियो है 1:2:3:4। डी रिटायर हो गया सर, यानी कि ये, और इसका शेयर क्या था 4/10। आपसे कह रहा है डी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी इक्वली। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वली। गुडविल वॉज वैल्यू एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 20,000 है और 3 साल परचेज ईयर है, यानी कि 60,000 की क्या है, गुडविल है। और उसका रेशियो क्या था 4/10। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो गुडविल आ गई 24,000। गुडविल आ गई 24,000, यानी कि जो डी रिटायर हो रहा है उसे गुडविल कितनी मिलेगी, 24,000। कौन देगा, पुराने पार्टनर्स नहीं, ए एंड बी, क्योंकि इक्वली शेयर किससे लिया है, ए एंड बी ने लिया है। तो गुडविल भी ए पेमेंट कितना करेंगे, 24,000 का 12,000। क्वेश्चन में आगे आपसे कह रहा है जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ ₹65,000। इसमें क्या करेंगे, इस जनरल रिजर्व को हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे पुराने रेट, 3 है 4 है, चारों में बांट देंगे। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये आपका कितना है बेटा, 65,000 है। 65,000 को 1:2:3:4 में बांट दोगे तो 1 आ जाएगा आपका 6500, 2 आ जाएगा आपका 13,000, 3 आ जाएगा आपका 19,500 और ये आ जाएगा आपका 26,000। रेशियो आ जाएगा 1:2:3:4। ठीक है। और दूसरी एंट्री आप कर दोगे गुडविल को बांटने की, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है यानी जो रिटायर हो रहा है वो नीचे आएगा, यानी एस कैपिटल अकाउंट दिया, बीस कैपिटल अकाउंट दिया, टू डीस कैपिटल 12,000 12,000 ए और बी में, और बाकी जो डी है उसमें 24,000। आगे आपसे और भी कुछ कह रहा है, यू आर, ये वही क्वेश्चन है जो भी आपने करा है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हिम। कितना अमाउंट फाइंड करना है, देखिए जो डी है जब रिटायर हो रहा है उसकी पार्टनर्स कैपिटल में कितना बैलेंस दे रखा है, 1,50,000। 24,000 रुपए मिल गए इसे गुडविल की फॉर्म में, 26,000 रुपए मिल गए इसे जनरल रिजर्व की फॉर्म में। तो ये दोनों अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो गया, ये 50,000 ये हो गया और 1.5 लाख, यानी उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ये आपको इसके पार्टनर्स कैपिटल से बताना था। नेक्स्ट एबीसीडी चार पार्टनर्स है, शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2:2। सी रिटायर हो रहा है एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो दिस। ऑन द डेट ऑफ सी रिटायरमेंट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस। बेटा कौन सा बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी कि ये लॉस है, ये घाटा दे रखा है। कितने का, 30,800 का। इस घाटे की एंट्री क्या करेंगे बेटा जी, इस घाटे की एंट्री
हम लोग जो पार्टनर्स हैं यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डी आर, जब भी घाटा होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। बीस सी और डी, एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, डीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा? 30,800। ये जो घाटा है 30,800 रुपए का, ये पार्टनर पुराने रेशियो में बियर करेंगे तो 4:3:2:2 है या 2:1 है, ठीक है, 4:3:2:2। तो 30,800 को 4:3:2:2 में आप लोग बांट दोगे और ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो दिस ए रिटायर एंड द न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी। ये हो गया, ठीक है। गिव जर्नल एंट्री ऑन ए रिटायरमेंट द फॉलोइंग केस। अब देखो आपको आईएफआर दे रखा है 40,000 का और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 1,00,000 अपीयर्स एट ₹85,000। ओके, यानी कि 85,000 की थी, अब मार्केट वैल्यू क्या है? 1,00,000। तो 15,000 का फायदा तो यहां हो गया और 40,000 का आईएफआर यहां दे रखा था। तो यहां पर 2-3 एंट्री होंगी। पहली एंट्री करोगे आप आईएफआर को बांटने की, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीस कैपिटल। 40,000 रुपए को आप 2:1 में बांट दोगे तो जहां तक है आपका ये 16,000, 16,000 और 8,000 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपन लोग। 40,000 इंटू 2/5। हाँ बेटा, ये 16,000, ये भी आपका 16,000 और ये आपका 8,000 आ गया। ये आपने वो आपसे कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट 85,000 के थे, अब उसकी मार्केट वैल्यू 1,00,000 है, यानी कितने बढ़ गए? 15,000 का फायदा हो गया। तो पहले तो ये फायदा रिवैल्यूएशन में जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और उसके बाद ये फायदा भी किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स टू ओल्ड रेशियो। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस 3:1। सी रिटायर हो रहा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये। अब आपसे कह रहा है 1,00,000 का जनरल रिजर्व है, 45,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है और 25,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये आपके लिए एक बेनिफिट है, ये भी आपके लिए बेनिफिट है, ये आपके लिए एक्सपेंस है। तो पहले तो हम टोटल करेंगे तो आएगा 1,20,000 का बेनिफिट। बट यहां पे आपसे कह रहा है विदाउट इफेक्टिंग देयर वैल्यू एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि आपको याद होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में आप लोग एक चीज करते थे, इस केस में भी आप सेक्रीफाई रेशियो निकालते थे, ओल्ड माइनस न्यू करते थे, और जो गेन करता था वो पैसे देता था और जो सेक्रीफाइस करता था उसको मिलता था। सेम आप इसमें क्या करोगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालोगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी प्यारे प्यारे बेटूस को कुछ दोबारा से रिकैप करना चाहूंगा। देखो, रिवैल्यूएशन उम्मीद है आप लोगों का सभी का रिवैल्यूएशन बहुत अच्छे से आ गया होगा। रिवैल्यूएशन में 2 साइड हमने देखी थी, एक हमारी डेबिट साइड थी, एक हमारी क्रेडिट साइड थी। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर के अकाउंट है, जितने भी हमारे लॉसेस हैं, जितने भी हमारे नुकसान हैं वो पार्ट बनेंगे डेबिट साइड के, जो भी हमारे फायदे हैं वो पार्ट बनेंगे क्रेडिट साइड के। फिर आपने देखा अगर एसेट्स की वैल्यू घटती है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, वो हमारे लिए घाटा है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, घाटा है। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, घाटा है। फायदा, एसेट्स की वैल्यू घटती है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, लायबिलिटी की वैल्यू घटती है, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, ये हमारे लिए फायदा है। कहां जाएगा? सीआर साइड में। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, बट डिपेंड है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप किस चैप्टर का बना रहे हो। बट फिर भी आपको मॉडर्न अप्रोच को ध्यान रखना है। मॉडर्न अप्रोच हमसे क्या कहता है बेटा जी, कि अगर आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड जाएगी और घटेगी तो डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या डाल रहे थे? पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस,
कोई रिजर्व मिल रहा है, जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये सारी चीजें CR में डाल रहे थे। रिवैल्यूएशन का लॉस है, एसेट साइड में कोई गुडविल दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो वो डेबिट का पार्ट बनता है। उसके बाद आप देखते हो गुडविल वाला मेथड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिकैप करवाया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2, C रिटायर हो रहा है और A एंड B ने फ्यूचर रेशियो ये दे रखा है। गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, यानी कि आपको यहाँ पर पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी, सबको जोड़ोगे, इसको माइनस करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, उसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे करेंगे गुडविल निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 25,000, ये 15,000 का लॉस है, 36,000 और 44,000, इन सबको जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे। देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 80,000, 80,000 ये 15 माइनस 10 90,000 और ये 1,00,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया आपका 20,000 रुपए। ये 20,000 का आपका आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। अब ईयर परचेज दे रखी है 2, यानी कि 40,000, 40,000 दे रखा है और कौन रिटायर हो रहा है, C रिटायर हो रहा है। C का शेयर था 2/10, तो 0 ये हो गया 8,000। तो 8,000 रुपए किसको मिलेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, और कौन देगा, जो पुराने पार्टनर है। उसके लिए हम कौन सा रेशियो निकालेंगे बेटा जी, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो है A का 6/10 और ओल्ड रेशियो था 5/10, तो ये 1/10 आ गया। ऐसे ही B का न्यू रेशियो है 4/10 और ओल्ड रेशियो था 3/10, इसका भी 1/10 आ गया, यानी कि 1:1 हो गया, यानी इक्वली हो गया। तो एंट्री क्या होगी बेटा गुडविल को देने की, A कैपिटल अकाउंट DR, B कैपिटल अकाउंट DR, 2 C कैपिटल अकाउंट। अमाउंट A में 4,000, B में 4,000 और C में 8,000। आगे क्या कह रहा है हम लोगों से, आगे वही क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है, और C के कैपिटल में आपको अमाउंट दे रखा है 2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड जनरल एंट्री, जो अभी मैंने आपको दिखाई, और सीज का कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैसे बनेगा बेटा, सीज का कैपिटल अकाउंट बनेगा ओनली, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 साइड है आपकी, डेबिट साइड और एक आपकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप सी की कैपिटल डालोगे, बाई बैलेंस BD 2 लाख रुपए। उसके बाद जनरल रिजर्व 1,20,000 का था, उसको कितना मिला, शेयर कितना था C का 2/10, तो ये 12 दूनी 24,000, तो 24,000 यहां उसे जनरल रिजर्व के मिलेंगे, बाई जनरल रिजर्व 24,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस है, यहां आएगा, 30,000 का था, 30,000 का 2/10 करूंगा, तो ये आ गया 6,000, 2 प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 का, ये हो गया। बाकी अभी आपने देखा गुडविल मिलेगी बाय एस कैपिटल, ए देगा 4,000 रुपए और बी भी देगा 4,000 रुपए, यानी कि टोटल हो गया 2,32,000। 2,32,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो 2,26,000 का ये लोन आ गया। जब भी किसी रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंस नहीं होता बेटा, वो लोन का अमाउंट है, यानी कि जो फर्म है उसे सी को इतना पैसा देना है, वो लायबिलिटी है, ठीक है। अब यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन आया आपके पास, 3 पार्टनर है XYZ, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, बैलेंस शीट आपको दे रखी इतना इतना, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बना लेते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट।
डिंग 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 DR CR। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे कह रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट ₹5,80,000, ये हमारी एसेट्स होती है। अब ये 5,80,000 की हो गई, पहले कितने की थी, पहले थी 4 लाख की, तो बढ़ा है बेटा, फायदा है। फायदा कहां जाता है, CR साइड में, बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ₹1,80,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट ₹47,000 एंड स्टॉक बी वैल्यू एट 94,000। इन्वेस्टमेंट कितने का, 47,000 का, इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, 3,000 से कम हो गया, तो टू इन्वेस्टमेंट ₹3,000। स्टॉक की वैल्यू 94,000 हो गई बेटा, स्टॉक की वैल्यू थी 1,00,000, स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई 6,000 से, तो टू स्टॉक 6,000। उसके बाद प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन आपको किस पर मिलेंगे, डेटर्स पर बनाएंगे 5% के। डेटर्स आपको 2 लाख का दे रखा है, 2 लाख का 5% 2,000, तो टू प्रोविजन 2 लाख का 5% 10,000 रुपए। उसके बाद आपसे कह रहा है ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क्स की जो भी वैल्यू थी अब वो खत्म हो गई, अब खत्म हो गई तो नुकसान हो गया, एसेट्स कम हो गया। कितना था ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क था आपका 20,000 का, तो 20,000 यहां चले गए, टू ट्रेडमार्क 20,000 रुपए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एन आइटम 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि एक 12,000 रुपए का अमाउंट है जो आपके क्रेडिटर में शामिल है, अब उसका क्लेम नहीं आना, यानी कि उसका पैसा नहीं देना, आपको फायदा हो गया, तो 12,000 रुपए CR में डाल दो, बाय क्रेडिटर्स 12,000, बाय क्रेडिटर्स 12,000 रुपए। तो अगर आप इस साइड का टोटल करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है 1,92,000। चलो अपना छोटा सा कैलसी निकाल लेते हैं, 1,92,000। अब यहां करोगे तो 3,000 और 6 9,000, 3 और 6 9 और 10 19,000, और ये आपका 20,000 39,000। तो 1,92,000 में से आप माइनस करोगे 6 और 3 9 और 10 19 और 39,000, तो पहले तो 40 माइनस कर दो 1,52,000, फिर एक जोड़ दो, तो आपका रिवैल्यूएशन आ गया 1,53,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये आया आपका 1,53,000। क्योंकि रेशियो इक्वल था, 3 पार्टनर है, तो 1,53,000 का 3 डिवाइड करोगे तो 51 51 51 तीनों को मिलेगा, XYZ 51,000 51,000 51,000। उसके बाद बात आती है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट 3 पार्टनर के हिसाब से X Y Z, X Y Z। बेटा जी सबसे पहले जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो पहला स्टेप हमारा होता है कि जो भी पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल दे रखी है, अगर लायबिलिटीज में दे रखी है तो वो CR का बैलेंस है,
और एसेट्स में दे रखी है तो वो डीआर बैलेंस है। तो यहां पर पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। चल बाई बैलेंस बीडी कितना कितना है, एक्स का 3 लाख, वाई का 2 लाख, जेड का 2 लाख, 3 लाख 2 लाख 2 लाख, तो 3 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, एक्स का 3 लाख, वाई का 3 लाख और जेड का 2 लाख, 3 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहां जनरल रिजर्व है 60,000 का, इक्वली है तो बाय जनरल रिजर्व 20,000 20,000 और 20,000 का। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था बाय रिवैल्यूएशन 51,000 51,000 और 51,000। ठीक है, ये हमने बांट दिया। देन उसके साथ आपको यहां पर और तो कुछ है नहीं, यहां पर देखो गुडविल दे रखा है 33,000 का, तो ये डेबिट साइड जाएगा गुडविल 33,000, तो टू गुडविल 11,000 11,000 11,000। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 95,000। तो इन तीनों को ऐड करके आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आएगी। तो 1,20,000 और 1,00,000 हो गया 2,20,000 और इसको आपने जोड़ा 80 और 15 3,15,000। 3,15,000 को आपने 3 से डिवाइड किया तो ये आपका आ जाएगा 1,05,000 और इसी को हम क्या मान लेंगे, गुडविल मान लेंगे। रिटायर कौन हो रहा है, जेड हो रहा है और जेड का शेयर 1/3 था, तो 1/3 करेंगे तो ये आ गया आपका 35,000। यानी कि जो सी है उसे गुडविल कितनी मिलेगी, 35,000। कौन कौन देगा, एक्स और वाई, तो बाय एक्स कैपिटल इक्वली देंगे दोनों 17,500 और बाय वाइस कैपिटल 17,500। सेम यहां पर आके टू जेड्स कैपिटल और अमाउंट किस में आएगा, एक्स और वाई में 17,500 और आपका 17,500। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल आपको बैलेंस करना है। यहां 3,00,000 है, यहां 20,000 है और यहां 51,000 है, यानी कि ये आपका आ गया 3,71,000। उसके बाद यहां 2,00,000 है, यहां 20,000 है और यहां भी 51 है, तो ये आ गया आपका 2,71,000। उसके बाद यहां हम एक काम करते हैं, प्यारा सा अपना कैलकुलेटर लिया है, चलो तो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 3,00,000 प्लस 20,000 प्लस 51,000, तो ये अपना सही है। उसके बाद 2,00,000 प्लस 20,000 प्लस 51,000, तो ये भी सही है अपना। यहां का 2,00,000 प्लस 20,000 प्लस 51,000 प्लस 17,500 प्लस 17,500, ये आ रहा है आपका 3,06,000 रुपए। अब यहां पर ये जो हमने बैलेंस निकाला है इसको माइनस करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर यहां तक सही आया या नहीं आया है। देखिए 3,71,000 में से
माइनस करो 11,000 और माइनस करो 17,500, तो ये टू बैलेंस CD कितना आ रहा है? 3,42,500। नेक्स्ट 2,71,000 माइनस 11,000 और माइनस 17,500, ये आ रहा है 2,42,500। 3,06,000 में से माइनस करो 11,000, तो ये आ रहा है आपका 2,95,000। लेकिन ये बैलेंस नहीं है बेटा, ये लोन है। किस पर? जेड को देना है, तो 2Z लोन, और यहां पर आप वही अमाउंट डाल देंगे जो आपने यहां पर डाला है। अब बात आई आपकी बैलेंस शीट की। देखिए बैलेंस शीट बनाते वक्त सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें हमारी जो लायबिलिटीज है और हमारी एसेट्स हैं उसमें क्या क्या और कहां कहां चेंज आया है, क्या क्या चेंज आया है और कहां कहां चेंज आया है। देखो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे क्रेडिटर्स दे रखे थे आपको 1,09,000 के, और आपने देखा था इसमें 12,000 के कैसे क्रेडिटर्स थे जिनका आपको पेमेंट नहीं करना था। कहां गया भाई? ये रहा, 12,000 का पेमेंट नहीं करना था, तो ये आप माइनस करके डाल दो। क्रेडिटर्स में 1,09,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया आपका 97,000। उसके बाद जो पार्टनर्स की कैपिटल आई है, पुराने पार्टनर्स की, एक्स और वाई, एक्स की शायद थी 3,42,500 और वाई की थी 2,42,500। ठीक है, ये हम जोड़ देंगे 5,85,000। उसके बाद जेड का जो लोन है वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, कितना आ जाएगा? 2,95,000। और कुछ तो चीज है नहीं यहाँ पर, तो अब इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं। और कुछ तो नहीं था। देखो जनरल हमने बांट ही दिया। प्रोविडेंट फंड 20,000 रुपए, प्रोविडेंट फंड 20,000 रुपए, तो प्रोविडेंट फंड 20,000 बस। टोटल कर लेते हैं यहाँ का पहले। ये आपका 97,000 प्लस 585,000 प्लस 295,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है आपका 9,97,000। अब बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 86,000। ठीक है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 86,000, तो ये आ गया आपका 86,000। उसके बाद डेटर्स थे 2 लाख के, और जिस पर 10,000 का प्रोविजन बना था, डेटर्स 2 लाख के लेस प्रोविजन 10,000 का, ये आ गया आपका 1,90,000 का। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू शायद 94,000 हो गई थी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपके 47 हो गए थे। ठीक है, स्टॉक 94,000 और आपका इन्वेस्टमेंट 47,000। उसके बाद बेटू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई थी 5,80,000 की,
और ट्रेडमार्क्स आपके वैल्यू लेस हो गए थे, गुडविल खत्म हो गई थी, तो ये आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया था 5,80,000। तो यहां पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना था बेटा? 5,80,000। इसका टोटल कर लेते हैं 86,000 प्लस 1,90,000 प्लस 94,000 प्लस 47,000 प्लस 5,80,000, ये आ रहा है आपका 9,97,000। ओ माय गॉड, बैलेंस शीट मैच हो गई, जिसका आपको कब से इंतजार था। ठीक है, तो बेटा जी ये था आज का लेक्चर, जिसमें आपने वो कुछ छोटे मोटे भी क्वेश्चंस किए और एक बड़ा क्वेश्चन भी किया। अगली वीडियो में हम और आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस पर, और डेथ ऑफ अ पार्टनर पर भी बढ़ेंगे। लेक्चर को साथ साथ देखते जाइए। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो उससे कनेक्टेड हुई मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में डाउट दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। हो सकता है कुछ बच्चे विश करेंगे, तो पहले से ही बोल देता हूँ थैंक यू बेटा बर्थडे विशेस के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।